Hello everyone, this is Sonam and I welcome you all in your own YouTube channel Let's Crack. In the previous video, I have explained the rules of making indirect speech of question sentences and given some practice questions to solve. Hope you have done that. Today I will explain and give their solutions and explain the rules of making indirect speech of question sentences. Then let's start. फर्स्ट स्लाइड है हमारा वो क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। ओके, तो आज मैं इसके सॉल्यूशंस आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लियो तो सॉल्यूशंस मैच कर लो और एक्सप्लेनेशन को समझ लो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो डाउट आप लोगों की एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, हैज़ डॉक्टर गॉन टू द हॉस्पिटल। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है ही सेड टू मी, हैज़ डॉक्टर गॉन टू द हॉस्पिटल, इसमें सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का काम करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है, तो उसमें सब्जेक्ट को हम वैसे ही लिख देंगे ही और ऑब्जेक्ट को हम वैसे ही लिख देंगे मी। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें पता है चेंज नहीं होता है, तो लिखेंगे ही। उसके बाद जो सेड टू है, क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर क्वेश्चन सेंटेंस है तो सेड टू को हम आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। तो हम लिखेंगे ही आस्क्ड या फिर ही इंक्वायर्ड, दोनों सही है। उसके बाद है मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, हम उसे एज इट इज़ रहने देंगे। तो बाहर वाला पार्ट का काम कंप्लीट हो गया, ही आस्क्ड मी या फिर ही इंक्वायर्ड मी। फिर जैसे ही हम आगे बढ़े हमें इन्वर्टेड कॉमा मिला और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम या तो इफ़ लिखेंगे या फिर वेदर लिखेंगे। उसके बाद है, जैसे ही हम अंदर इंटर किए तो हमें एक क्वेश्चन मिला, हैज़ डॉक्टर गॉन टू द हॉस्पिटल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते हैं, हम उसे पहले सेंटेंस में फ्रेम करेंगे अपने माइंड में। ठीक है, स्टेटमेंट में फ्रेम करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हमें स्टेटमेंट में फ्रेम करना है। हम इस क्वेश्चन को माइंड में पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं। लिखा है हैज़ डॉक्टर गॉन टू द हॉस्पिटल, तो इसका होगा स्टेटमेंट फ्रेम करने का मैंने स्ट्रक्चर बताया था। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है डॉक्टर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है हैज़। उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है गोन, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर हैज़ गॉन। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो टू द हॉस्पिटल, तो इसका हम माइंड में सेंटेंस फ्रेम किए, माइंड में स्टेटमेंट फ्रेम किए, डॉक्टर हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल। अब इस स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट फ्रेम किए, उसमें डॉक्टर आया, तो डॉक्टर नाउन है। मैंने बताया है रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम इंटर करते हैं और हमें नाउन दिखता है तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, हम उसे एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में भी डॉक्टर होगा। उसके बाद है हैज़, तो हैज़ को हम पास्ट में चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब इट मीन्स बाहर वाले पार्ट में सेड या सेड टू लिखा है तो अंदर के टेंस को, अंदर के हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया जाता है पास्ट में, तो हैज़ का पास्ट होगा हैड। उसके बाद जब हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, अंदर के टेंस को चेंज कर देते हैं, तो मेन वर्ब को चेंज नहीं किया जाता है, तो गॉन एज इट इज़ रह जाएगा और ऑब्जेक्ट भी एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ही सेड टू मी हैज़ डॉक्टर गॉन टू द हॉस्पिटल, तो इसका बनेगा ही आस्क्ड मी इफ़ डॉक्टर हैड गॉन टू द हॉस्पिटल, या इसका एक तरीके से और हम बना सकते हैं, ही इंक्वायर्ड मी वेदर डॉक्टर हैड गॉन टू द हॉस्पिटल। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू यू कंप्लीट होमवर्क। तो यहाँ भी हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द टीचर, एज इट इज़ रह जाता है सब्जेक्ट।
सेड टू को हम आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट दी स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। बाहर वाले का स्टेटमेंट बाहर वाले का इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट या फिर द टीचर इंक्वायर्ड द स्टूडेंट, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ़ या वेदर का यूज़ होता है। उसके बाद जैसे ही हम अंदर इंटर किए तो हमें डू से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिला, और डू डज या डिड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो मैंने बताया था रूल्स में, इन क्वेश्चंस को स्टेटमेंट में फ्रेम करने के लिए हम डू को रिमूव कर देते हैं, डू को हटा देते हैं। डू का स्टेटमेंट में कोई भी यूज़ नहीं है, और डू हटता है तो मेन वर्ब में चेंजेस आ जाता है। मेन वर्ब को हम V1 में रखते हैं, तो इसका स्टेटमेंट बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं जाता है। डू डज या डिड में हेल्पिंग वर्ब नहीं जाता है, मेन वर्ब में चेंजेस होते हैं। तो यू के बाद कंप्लीट, तो कंप्लीट V1 है, ठीक है, इसे हम V1 में ही रहने देते हैं क्योंकि डू का भी रूल है, अगर हम डू को हटाते हैं तो वर्ब को हमेशा V1 में रखते हैं। तो कंप्लीट पहले से ही V1 में है तो उसे एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है होमवर्क, ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है, तो इसका सेंटेंस हम माइंड में फ्रेम किए, यू कंप्लीट होमवर्क। अब इस माइंड में फ्रेम किए हुए सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो यू कौन सा प्रोनाउन है, यू कौन सा पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट है दी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जब हम किसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं बाहर में जब हम देखकर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अंदर चेंजेस करते हैं, तो बाहर अगर नाउन या नेम रहता है तो हम कभी भी उस नाउन या नेम को नहीं लिखते हैं, हम उसके जगह पर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट एक है, एक मीन्स एक या तो लड़का होगी या लड़की होगी, ठीक है। स्टूडेंट में या तो लड़का या फिर लड़की, बॉय और गर्ल, तो हमें जेंडर नहीं पता है तो हम ही के साथ जाते हैं। तो यहाँ पर यू को हम ही के साथ रिप्लेस कर देंगे, ही। उसके बाद है कंप्लीट, तो कंप्लीट यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। जैसे हम माइंड में फ्रेम किए थे तो सबसे पहले यू आया था, यू को हम ऑब्जेक्ट देखकर ही से रिप्लेस कर दिए। उसके बाद कंप्लीट मेन वर्ब, तो कंप्लीट वर्ब यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें मेन वर्ब में चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर V1 है और V1 को हम चेंज करते हैं। मैंने रूल्स बताया था स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे नरेशन के 1, 2, 3, 4 ये सारे वीडियोस देख लेना, इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। तो मैंने बताया था कि V1 को V2 में चेंज कर दिया जाता है, तो कंप्लीट को कंप्लीटेड में चेंज कर देंगे। उसके बाद है होमवर्क, तो होमवर्क ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ़ ही कंप्लीटेड होमवर्क, या फिर द टीचर इंक्वायर्ड द स्टूडेंट वेदर ही कंप्लीटेड होमवर्क। उसके बाद नंबर 3 है आई आस्क्ड माई फ्रेंड एम आई लुकिंग स्मार्ट, तो इसमें भी हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है आई, तो हम आई को इनडायरेक्ट में भी आई ही रहने देंगे, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। उसके बाद है आस्क्ड, तो आस्क्ड तो हम क्वेश्चन में लगाते ही हैं, सेड टू को चेंज करके आस्क्ड लगाते हैं, तो इसमें तो पहले से लगा हुआ है तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे ही एज इट इज़ लिख देंगे, तो आई आस्क्ड हो जाएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड, तो ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसका होगा आई आस्क्ड माई फ्रेंड, और जैसे ही हम आगे बढ़े हमें इन्वर्टेड कॉमा दिखा तो हम या तो इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, तो यहाँ होगा आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ़। उसके बाद आगे हम जैसे ही इंटर करते तो हमें एक क्वेश्चन सेंटेंस मिलता है एम आई लुकिंग स्मार्ट, तो हम इसे पहले माइंड में स्टेटमेंट में फ्रेम कर लेंगे। माइंड में स्टेटमेंट में कैसे फ्रेम करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाता है। अगर हम इसे स्टेटमेंट में चेंज करें तो इसका बनेगा आई एम लुकिंग स्मार्ट। अब इस स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को जो हमने अपने माइंड में चेंज किया है उसे लिखना नहीं है, ये माइंड में जो हम लोगों ने चेंज किया है अब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल कर लिखना है। तो आई सबसे पहले था, आई एम लुकिंग स्मार्ट में सबसे पहले आई है, आई फर्स्ट पर्सन और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट है आई, तो आई सब्जेक्ट भी आई ही है, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, हम आई को आई ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट भी आई ही है। अगर सब्जेक्ट ही रहता है तो हम आई को रिप्लेस करके ही लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आई ही है तो हम आई ही रहने देंगे। उसके बाद
जब हम माइंड में फ्रेम किए थे सेंटेंस को तो आई के बाद एम आया था। एम को हम चेंज करेंगे अगर बाहर V2 लिखा रहे, मतलब अगर बाहर सेड रहे, आस्क्ड रहे या टोल्ड रहे, तो हम अंदर वाले वर्ब को पास्ट में चेंज करते हैं। तो बाहर आस्क्ड लिखा है तो हम अंदर वाले वर्ब को वॉज में चेंज कर देंगे, इट मीन्स पास्ट में चेंज करेंगे। तो एम का पास्ट वॉज या वर होता है, इज एम या आर का पास्ट होता है वॉज या वर, तो आई के साथ वॉज लगेगा। तो आई वॉज, और उसके बाद जब हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं तो मेन वर्ब को हम चेंज नहीं करते, तो लुकिंग एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ पर होगा आई वॉज लुकिंग स्मार्ट। अब हम इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं कि इसका फाइनल इनडायरेक्ट स्पीच क्या हुआ। तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड, उसके बाद है एम आई लुकिंग स्मार्ट, तो इसका इनडायरेक्ट हमने बनाया आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ़ आई वॉज लुकिंग स्मार्ट, या फिर आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेदर आई वॉज लुकिंग स्मार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4, पुलिस सेड टू द मैन डज ही नो द रूल्स। तो इसका हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को सॉल्व करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट एज इट इज़ रह जाएगा पुलिस, सेड टू को हम आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। दी मैन ऑब्जेक्ट है तो दी मैन को हम वैसे ही लिख देंगे। इसका होगा पुलिस आस्क्ड दी मैन, पुलिस आस्क्ड दी मैन, या फिर पुलिस इंक्वायर्ड दी मैन। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस कर देंगे इफ़ या वेदर से। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें क्वेश्चन सेंटेंस दिखा डज वाला, तो डज, डू या फिर डिड के साथ क्वेश्चन रहता है, तो हमें अपने माइंड को अलर्ट कर देना है। हम जब इसे स्टेटमेंट में अपने माइंड में फ्रेम करते हैं तो डज को रिमूव कर देते हैं, और जब डज को रिमूव करते हैं तो हम मेन वर्ब को V5 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका स्टेटमेंट होगा डज रिमूव हो जाएगा, होगा सब्जेक्ट ही, फिर मेन वर्ब को V5 में कन्वर्ट कर देंगे तो V5 होता है S या ES लग जाता है, नो में S या ES लगा देंगे तो नोज हो जाएगा। ही नोज दी रूल्स, ठीक है, ये हमारे माइंड में स्टेटमेंट फ्रेम हो गया, ही नोज दी रूल्स। अब हम इस स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो ही सबसे पहले है। ही कौन सा पर्सन, तो ही थर्ड पर्सन चेंज होते हैं क्या, तो नहीं, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होते, नो चेंज, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ पर ही एज इट इज़ रह जाएगा। उसके बाद है नोज, नोज V5 है, तो क्या हम V5 को चेंज करते हैं, तो हाँ, अगर बाहर सेड, टोल्ड या आस्क्ड लिखा है तो हम अंदर V5 को पास्ट में चेंज कर देते हैं V2 में। तो हाँ, बाहर सेड लिखा है तो हम नो को न्यू कर देंगे, KNEW, न्यू। उसके बाद ऑब्जेक्ट दी रूल्स एज इट इज़ रह जाएगा, तो दी रूल्स हो गया। हम इसका जब बनाते हैं तो क्वेश्चन दिया हुआ है पुलिस सेड टू द मैन डज ही नो द रूल्स, तो इसका कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट में पुलिस आस्क्ड द मैन इफ़ ही न्यू द रूल्स, या फिर इसका एक और तरीके से हम बना सकते हैं पुलिस इंक्वायर्ड द मैन वेदर ही न्यू द रूल्स। आई होप आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं अपने तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो जाए, और अगर अभी भी कोई डाउट है या कोई पॉइंट नहीं समझ आया है तो आप कमेंट करके बताना, मैं सॉल्व कर दूँगी। ओके, हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन को चेंज करना सीख लिया। ओके, अब हम WH वर्ड के क्वेश्चन को चेंज करने के कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया है इस स्लाइड में। द ऑफिसर सेड टू द प्यून आर यू डूइंग सम वर्क। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द ऑफिसर सेड टू द प्यून आर यू डूइंग सम वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, द ऑफिसर सेड टू द प्यून वाई आर यू डूइंग सम वर्क। क्या आप दोनों को इन एग्जाम्पल में कुछ डिफरेंस नज़र आया? मुझे तो नज़र आया। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आर से स्टार्ट हो रहा है, जो क्वेश्चन है वो आर से स्टार्ट हो रहा है और आर हेल्पिंग वर्ब है। इट मीन्स फर्स्ट एग्जाम्पल में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्वेश्चन वाई, WHY, इट मीन्स WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें
यही समझना है। WH वर्ड के क्वेश्चन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन सेंटेंसेस को चेंज करना सीख लिया। एक बार हम उन चीज़ों को रिकैप कर लेते हैं जो हम लोगों ने सीखा। हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन सेंटेंसेस को हम लोगों ने सीखा, हम उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन दिया है, द ऑफिसर सेड टू द प्यून, आर यू डूइंग सम वर्क। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का काम होता है, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है दी ऑफिसर, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। हम दी ऑफिसर को एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद है सेड टू। तो हम लोगों ने जाना था कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में सेड टू को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में चेंज किया जाता है, तो हम इसे आस्क्ड में चेंज कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट दी प्यून। तो हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को भी चेंज नहीं किया जाता है, तो दी प्यून को हम एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े तो हमें इन्वर्टेड कॉमा दिखा, और इन्वर्टेड कॉमा कैसे हटेगा, तो हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा। जैसे ही हम अंदर इंटर करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन मिलता है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन को हम माइंड में स्टेटमेंट में फ्रेम कर लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद कर दिया जाता है फ्रेम करने के लिए। तो इसका होगा यू आर डूइंग सम वर्क। अब ये जो हम सेंटेंस को स्टेटमेंट में फ्रेम किए हैं, यू आर डूइंग सम वर्क, इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सबसे पहले है यू, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखेगा। ऑब्जेक्ट है दी प्यून, तो प्यून, हम प्यून को सीधा नहीं लिख देंगे, हम डायरेक्ट प्यून नहीं लिखेंगे, हम उसके जगह पर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो प्यून के लिए हम ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो यू के जगह पर हम ही का यूज़ करेंगे। उसके बाद यू के बाद हम फ्रेम किए थे आर, तो आर को हम पास्ट में चेंज कर देते हैं वर। बाहर में सेड लिखा है ना, तो सेड रहता है तो अंदर पास्ट में चेंज हो जाता है टेंस, तो आर को हम वर में चेंज कर दिए। उसके बाद मेन वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो डूइंग एज इट इज़ रह जाएगा, और सम वर्क जो ऑब्जेक्ट है वो भी एज इट इज़ रह जाएगा। तो इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज किए, द ऑफिसर, उसके बाद सेड को हम चेंज किए, सेड टू को हमने चेंज किया आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में। द ऑफिसर आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड द प्यून इफ़ या फिर वेदर ही वॉज डूइंग सम वर्क। हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच को, हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन वाले सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम WH वाले वर्ड को समझते हैं, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं पहले, उसके बाद रूल्स को देखेंगे। क्वेश्चन है, द ऑफिसर सेड टू द प्यून, व्हाई आर यू डूइंग सम वर्क। तो यहाँ भी हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम करते हैं, तो सब्जेक्ट द ऑफिसर एज इट इज़ रह जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब वाला हो चाहे WH वर्ड वाला हो, हम सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड से रिप्लेस करते हैं। तो सेड टू के जगह पर आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड का यूज़ होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो एज इट इज़ रह जाता है, तो द प्यून एज इट इज़ रह जाएगा। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमें इन्वर्टेड कॉमा दिखा। हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन में देखा था इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ या वेदर से रिमूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्लाइट चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, कुछ चेंज हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हम WH वर्ड से रिमूव करते हैं, जो WH वर्ड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, हम उसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर Y है तो हम Y लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद Y हमारा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आ गया। अब अंदर बचा आर यू डूइंग सम वर्क। तो ये नोटिस करो, आर यू डूइंग सम वर्क फिर से हेल्पिंग वर्ब वाला ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी जस्ट पहले देखा। आर यू डूइंग सम वर्क, क्योंकि वाई तो चला गया इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर, बच गया आर यू डूइंग सम वर्क। तो ये आर यू डूइंग सम वर्क को हम स्टेटमेंट में पहले माइंड में फ्रेम करेंगे, तो इसका होगा यू आर डूइंग सम वर्क। अब इस यू आर डूइंग सम वर्क को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो यू कौन सा पर्सन, यू सेकंड पर्सन, किसे देखता है, ऑब्जेक्ट को देखता है। ऑब्जेक्ट कौन है, तो प्यून है। प्यून को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हम
प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो प्रोनाउन होगा ही, तो यू को हम ही से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर वाई के बाद होगा ही। उसके बाद हमने फ्रेम किया था यू के बाद आर, यू आर डूइंग सम वर्क, तो आर को हम पास्ट में चेंज कर देंगे वॉज या वर में। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, वॉज या वर। तो हम देखेंगे हमने सब्जेक्ट अभी चेंज किया ही के साथ वर नहीं होता है, ही के साथ वॉज होता है, तो हम ही के साथ वॉज यूज़ करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब चेंज नहीं होते हैं, तो डूइंग को एज इट इज़ रहने देंगे और ऑब्जेक्ट जो है सम वर्क उसे भी हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो क्वेश्चन था WH वर्ड वाला, इसमें भी बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन जैसा ही चेंजेस हुआ, बस एक चीज़ अलग हो गया। कौन सा? तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम WH वर्ड को यूज़ किए, बाकी सारा हेल्पिंग वर्ब जैसा ही था। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी सिर फोड़ने वाला बात नहीं है। ठीक है, इसमें बस यही समझना है कि ये जो WH वर्ड वाला है ये कोई पहाड़ तोड़ने वाला बात नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चेंज होता है, वो है इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए इफ़ या वेदर का यूज़ ना होकर हम WH वर्ड को ही रहने देते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने स्लाइड में दे रखे हैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए। लिखा है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले बनाने का काम करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब को सॉल्व करेंगे। ही सब्जेक्ट है तो ही एज इट इज़ रह जाएगा। सेड टू, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो सेड टू को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है मी, तो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो हम इसमें ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड मी लिखेंगे। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े तो हमें इन्वर्टेड कॉमा दिखा और WH वर्ड दिखा। तो मैंने अभी बताया जब WH वर्ड क्वेश्चन रहे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम WH वर्ड को ही लिख देते हैं, तो हम व्हाट लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें एक क्वेश्चन मिला आर यू डूइंग, तो यहाँ पर है आर यू डूइंग, तो आर यू डूइंग को हम स्टेटमेंट में फ्रेम करते हैं क्योंकि व्हाट तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर चला गया, बचा आर यू डूइंग। तो हम इसे स्टेटमेंट में फ्रेम करेंगे तो बनेगा यू आर डूइंग, जो आर हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, यू आर डूइंग। तो इस यू आर डूइंग को जो हम माइंड में फ्रेम किए हैं उसे अब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो यू सबसे पहले सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है मी और हमने जाना था मी, अगर यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट वाला पार्ट हम यूज़ करेंगे यू को रिप्लेस करने के लिए। तो यू को रिप्लेस करेंगे हम आई से, आई हो गया। उसके बाद हमने माइंड में फ्रेम किया था यू आर डूइंग, यू का काम हो गया, अब आया आर। तो आर अगर बाहर से लिखा है तो हम आर को पास्ट में चेंज कर देते हैं, तो आर को हम वॉज या वर में चेंज कर देते हैं, तो आई के साथ वॉज यूज़ होता है, वर नहीं, तो आई वॉज हो जाएगा और डूइंग एज इट इज़, क्योंकि मेन वर्ब को हम चेंज नहीं करते हैं तो डूइंग होगा। इसका अगर हम इनडायरेक्ट देखें तो इसका हमने इनडायरेक्ट बनाया ही आस्क्ड या फिर ही इंक्वायर्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, और लास्ट में हम हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके फुल स्टॉप लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेड टू हिम व्हेन डिड यू कम, तो इसमें भी हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम करेंगे। आई सब्जेक्ट को हम एज इट इज़ रहने देंगे, सेड टू को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम को एज इट इज़ रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हम लोग WH वर्ड का ही यूज़ करेंगे, व्हेन यूज़ होगा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर। उसके बाद जैसे ही हम इंटर किए तो हमें एक क्वेश्चन मिला डिड यू कम, तो डिड हमें दिखा, डिड दिखा, डू डज या डिड दिखे माइंड को अलर्ट करो। ठीक है, इसके हम स्टेटमेंट में फ्रेम करते हैं अपने माइंड में, तो डिड को हटा दिया जाता है और मेन वर्ब को V2 में चेंज कर दिया जाता है। ये मैंने रूल्स बताया है, आप पिछले वीडियोस को देखा करो अगर आप रूल्स भूल रहे हो तो हम माइंड में फ्रेम करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद मैंने बताया कि मेन वर्ब को हम V2 में चेंज कर देंगे, तो मेन वर्ब है कम, तो कम का V2 केम हो जाएगा। अब हमारे पास स्टेटमेंट मिला यू केम, अब इस यू केम स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट देखता है, ऑब्जेक्ट है हिम,
और यू जो सब्जेक्ट के जगह पर है ना, ये जो यू सेकंड पर्सन है ये सब्जेक्ट के जगह पर है और हिम ऑब्जेक्ट के जगह पर है, तो हम हिम को नहीं लिख सकते हैं, हम हिम के सब्जेक्ट वाले पार्ट को लिखेंगे। हिम का सब्जेक्ट वाला पार्ट है ही, तो यू को हम ही से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद है केम। केम मीन्स V2। V2 में भी चेंजेस किए जाते हैं, मैंने रूल्स बताया है। V2 में भी चेंजेस किए जाते हैं अगर बाहर सेड लिखा है, तो V2 को हम चेंज करते हैं हैड प्लस V3 में, ठीक है। तो यहाँ पर केम को हम हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर होगा हैड कम। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई आस्क्ड या फिर आई इंक्वायर्ड हिम व्हेन ही हैड कम, और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, आई होप कि आप लोगों को WH वर्ड के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आ गए होंगे, रूल्स समझ आए होंगे। अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मैं बार बार बोलती हूँ, आप मुझसे पूछा करो कमेंट करके, आई विल श्योरली सॉल्व इट। ओके, और मैंने बार बार यही आप लोगों से कहा है कि पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, ताकि इससे ये पता चले कि मैंने समझा है या नहीं समझा है। अगर नहीं समझा है तो मैं फिर से उन वीडियोस को देख पाऊँ, ठीक है। अपने मन में हमेशा ये बात रखा करो कि अगर कन्फ्यूज़न होती है तो वीडियोस को दोबारा देखा करो। तो ये कन्फ्यूज़न कैसे पता चलेगा कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ या फिर मुझे अच्छे से आ गई है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। आई हैव गिवन सम क्वेश्चंस, ओके। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी टर्म में कन्फ्यूज़न हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ, आई विल सॉल्व इट। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक का था। होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियोस को 2 बार 3 बार देखो। अगर रूल्स भूल रहे हो तो पीछे वाले वीडियोस को भी रिपीट में देखा करो, ओके, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो मैं क्लास को यहीं पे ऑफ कर रही हूँ। बाय बाय, थैंक यू।